हरिओम। तीसरे चैप्टर का तीसरा श्लोक है। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान कहते हैं, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। यहाँ भगवान ये बतला रहे हैं अर्जुन को, इस संसार में केवल दो ही साधन हैं, इनको करने में मनुष्यों का अधिकार है। एक है सांख्य दृष्टि, दूसरा है योग दृष्टि। सरलता से समझेंगे तो एक है सांख्य योग यानी ज्ञान योग और योग दृष्टि यानी कर्म योग। सांख्य योग क्या बतलाता है कि जिसे जो चाहिए या जिसे जो पाना है इस मनुष्य जीवन में, वह उसे मिला ही हुआ है, वह कभी खोया ही नहीं है। हम केवल भूल गए हैं। वह तत्व अपने जगह पर स्वरूप से स्थित है ही और सदा सदा रहेगा भी। वैसे क्या पाना है हमको? आत्मा पाना है। तो आत्मा तो पाया ही हुआ है ना। बिना आत्मा के हम रह ही नहीं सकते। जैसे कोई वस्तु हमने अपने घर में रख कर भूल गए हैं और वह हमें याद नहीं है, हम पूरी दुनिया में उसे खोजते रहते हैं। कर्मयोग क्या कहता है? जो भूल गए हो, जिसका विस्मरण हो गया है, उसको वापस स्मरण में लाने के लिए भी कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। उसी को कर्मयोग कहते हैं। भूल जाना अज्ञान है और उस अज्ञान को दूर करने की जो प्रक्रिया है, जैसे सत्संग, साधना, व्रत, तपस्या आदि जो कर्म किए जाते हैं अज्ञान को दूर करने के लिए, तो जो भूल गए उसे याद दिलाना ज्ञान है और ज्ञान होने के बाद उसे प्राप्त करने का ढंग, साधना को कर्म कहते हैं। यही कर्म है। आ गया समझ में? या जैसे देखिए, कमरे में अंधेरा है, आप उठकर लाइट का स्विच ऑन कर दो तो अंधेरा चला जाएगा। लेकिन अंधेरे को किसी मंत्र तंत्र से जो दूर नहीं किया जा किसी मंत्र तंत्र से तो दूर नहीं किया जा सकता है ना। अंधेरा है बोलने या लाइट आ जाए ऐसे बोलने से, रटने से तो रोशनी नहीं हो जाएगी ना। रोशनी के लिए उठना ही पड़ेगा, स्विच बोर्ड तक जाकर उसे ऑन करना ही पड़ेगा। इसे ही तो साधना करना कहते हैं, कर्म करना कहते हैं। लेकिन इसे करने में अगर हम कर्तापन ले आएंगे कि मैंने किया, तो वह कर्मयोग नहीं होगा। मैंने कैसे किया? मेरे अंदर अगर उस आत्मा का ताकत, आत्मा की शक्ति नहीं होती तो मैं कैसे उठ के जा सकती थी? इसीलिए ये मेरा शरीर करते हुए दिखता है, लेकिन करता कौन है? निष्काम कर्म करना चाहिए। ये दो दृष्टियां हैं, दो ढंग हैं जो प्राप्त हैं। जो आपको प्राप्त है ही, उसे प्राप्त करने की अनुभूति, एहसास करने का नाम। वैसे ये दूसरा अध्याय का नाम ही कर्मयोग है। अर्जुन को भगवान ने कितनी बार सरलतापूर्वक समझाया। पिछले दूसरे अध्याय में भगवान पूरा सांख्य योग ही बतलाए हैं। देखिएगा 17 नंबर श्लोक। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। चैप्टर 2 का दूसरा अध्याय का 17-18 श्लोक देखिए।
किस तरह से भगवान सांख्य योग का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, उसे बता रहे हैं इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर कहते हैं। तेरा या किसी का भी शरीर विनाशी नहीं है। 18वां में कहते हैं कि तू आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। नित्य स्वरूप जीवात्मा क्या क्वालिटी बता रहे हैं 18 में? नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। तू नाशवान है, तू अविनाशी है, नित्य स्वरूप है, सबका शरीर नाश रहित है। ये सब परमात्मा के लक्षण गिनवा रहे हैं भगवान। सारे क्वालिटीज हमारे परमात्मा के हैं और आत्मा भी परमात्मा का स्वरूप होने के कारण, अंश होने के कारण वही गुण और लक्षण हैं। 20 नंबर में, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, और न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। यह है सांख्य। कहने का मतलब यह है कि यह सब ईश्वर के बारे में बताया गया है, यानी तुम भी वही हो। अर्जुन को कहते हैं भगवान, केवल तुम ही नहीं, सभी के अंदर यही गुण हैं। ये सांख्य योग है, लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आता है। अगर आ गया होता तो कौन किसको मारता है या मरवाता है ऐसा समझ लेता वो। कोई किसी को नहीं मारता, फिर युद्ध करे या ना करे। ये तो केवल लीला है, खेल है एक। अगर यह बात समझ में आ गई होती तो वह ऐसा नहीं बोलता कि मुझे क्यों कर्म में लगाते हैं। ज्ञान को श्रेष्ठ समझता वो और कर्म को तुच्छ समझने लगा है। अभी उनको ज्ञान भी समझ में नहीं आया। अगर समझ गए होते तो कर्तव्य कर्म समझकर अपने को निमित्त समझते। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान उनका निश्चित कर्तव्य बताते हैं। हरिओम। हरिओम। तीसरे अध्याय का 4था श्लोक। न कर्मणामनारंभा निष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। यहाँ भगवान 3 प्रकार के कर्मों को बतलाते हुए कहते हैं, कर्म, अकर्म और तीसरा है निष्कर्म्य, निष्कर्मता। यह स्थिति मनुष्य को निष्काम भाव से कर्तव्य कर्मों का आचरण करने से मिलती है, बिना कर्म किए या सकाम कर्म करने से नहीं मिलती। इसीलिए कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देना नहीं, बल्कि उनको निष्काम भाव से करते रहना ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य कर्म किए बिना निष्कर्म्यता को प्राप्त नहीं हो सकता। बिना कर्म किए कोई मनुष्य रह ही नहीं सकता। खाना पीना, कमाना, नहाना धोना, सांस लेना सभी कर्म हैं। खाना पीना, सोना, कमाना, नहाना धोना, सांस लेना आदि उस आत्मा के प्रेरणा से संचालित होकर, प्रकाशित होकर कर्म हो रहे हैं, ऐसी मान्यता रखने वाला निष्कर्म कर्म करता है। केवल कर्मों का त्याग को निष्कर्मता नहीं कहते। भगवान की वाणी को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। कर्मों के केवल त्याग मात्र से कभी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान योग की परिपक्व स्थिति को सिद्धि कहते हैं। इस स्थिति को पहुंचकर
इस स्थिति पर पहुंचकर साधक ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं रह जाता, वह स्वयं ब्रह्मरूप हो जाता है। फिर से याद दिला दूं, स्वयं को ब्रह्मरूप समझना और ब्रह्मरूप हो जाना दो अलग अलग बातें हैं। समझना केवल विचारों द्वारा होता है और हो जाना यानी आचरण से ब्रह्मरूप हो जाना है। इस स्थिति को सिद्धि कहते हैं। जो अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार करने योग्य कर्मों को कर्तापने के अहंकार को त्याग कर करता है, सभी भोगों में ममता, आसक्ति और कामना रहित होकर सदैव परमात्मा के स्वरूप यानी आत्मचिंतन में लगा रहता है, वह सिद्ध होता है। केवल कर्मों के त्याग से सिद्धि नहीं मिलती, क्योंकि अंदर की वासना, अहमता, ममता और आसक्ति का नाश हुए बिना मनुष्य की स्थिति परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थिर नहीं हो सकती। त्याग भीतर से अपनी मान्यताओं को बदलने से हो सकता है। सुख बाहर नहीं, भीतर है। कर्म में सुख नहीं है, कर्म के पीछे जो साक्षी भाव है, दृष्टा भाव है, उसमें सुख का भंडार है। इसे समझने का प्रयास करेंगे। हरिओम।